सर, जब आप वीसी बन के इस संस्थान में आए तब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी और तब आपने कहा था कि आप देखेंगे कुछ समय बाद इस यूनिवर्सिटी की एक अलग छवि देखने को मिलेगी आपको, और तमाम जो यूनिवर्सिटीज के रोल होने चाहिए वो पूरी तरीके से अदा किए जाएंगे। और आज आप इस चीज के लिए बधाई के पात्र भी है, क्योंकि हम देखते हैं हमारी लोगों से बातचीत होती है तो आज दोबारा से उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो लोगों का झुकाव नजर आता है। बच्चे दोबारा से यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, दोबारा से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज को, और ये आपके ही नेतृत्व में किया जा रहा है। तो आगे क्या कुछ और प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? देखिए, मैं जब से यहाँ इस विश्वविद्यालय में आया हूँ, मेरा जो पूरा फोकस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने का है। मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चुनौती मेरे सामने ही नहीं सभी शैक्षणिक संस्थाओं के सामने है कि बच्चों को जो कक्षाओं में उपस्थिति है बहुत कमजोर होती जा रही है। क्योंकि आज जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें इतना ई कंटेंट अवेलेबल है कि बच्चों को ये भ्रम हो जाता है कि मैं ये विषय ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ लूंगा और जो भी लर्निंग की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लूंगा। तो इस भ्रम की स्थिति की वजह से जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो उसका एक दुष्परिणाम उनको खुद महसूस कर होता है, और वो परीक्षा में समुचित अंक अर्जित नहीं कर पाते हैं या समुचित दक्षता प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को क्लासरूम में लाना यूनिवर्सिटी की एक फर्स्ट प्रायोरिटी थी, और इसी के साथ में जो सेकंड प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हमारे क्लासरूम की टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस की क्वालिटी में इजाफा हो। तो पहले तो बच्चे कक्षाओं में आना शुरू करें, फिर उसमें टीचिंग की क्वालिटी की बात की जाए। तो ये जो पहली बात मैंने आपसे कही, बच्चों को कक्षाओं में लाने के लिए तो यूनिवर्सिटी के द्वारा अपना जो एक ईआरपी सिस्टम प्रभावी किया गया है ये दिसंबर 2022 से, उस ईआरपी के अंदर यूनिवर्सिटी ने एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की भी व्यवस्था की है, और उसके माध्यम से संस्थाएं अपने संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति दैनिक आधार पर देख सकते हैं, उनके अभिभावक भी देख सकते हैं, बच्चे भी खुद भी देख सकते हैं कि उनकी अभी तक कंसोलिडेटेड अटेंडेंस कितनी है। यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड पर सभी संस्थाओं की, सभी छात्रों की उपस्थिति का विवरण उपलब्ध है। तो विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोग ये सतत रूप से निदेशकों से संपर्क करके ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते या उनके अंदर एक उत्तराखंड राज्य में एक विषम परिस्थिति मैंने देखी कि यहाँ पर एक नॉन अटेंडिंग एडमिशंस का एक चलन पाया। तो ये नॉन अटेंडिंग एडमिशंस शायद मैंने अभी तक समझा है वो इस प्रकार के हैं कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और सिर्फ परीक्षा देने आते हैं। बाकी की जितनी पढ़ाई है, जैसे प्राइवेट मोड में एजुकेशन होती थी, पहले प्राइवेट एजुकेशन कहा जाता था कि आप रजिस्टर कर लीजिए, सिर्फ एग्जाम देने चले जाइए। लेकिन ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, इस टेक्निकल एजुकेशन को यदि उस मोड में चलाने की कोई भी प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से गुणवत्ता गिरेगी और बच्चों का इस शिक्षा की जो पद्धति है उससे रुझान हटेगा। तो विश्वविद्यालय की प्राथमिकता में कक्षाओं की और जो प्रयोगशालाएं हैं उनकी गुणवत्ता का समावेश करना, बच्चों को कक्षाओं में वापस लाना, समुचित उपस्थिति सुनिश्चित करना और उनके जो सर्वांगीण विकास के लिए जितनी भी सुविधाएं हम दे सकते हैं। हमने प्रोजेक्ट को फंडिंग करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया, हमने रिसर्च और टीचिंग की फेलोशिप स्थापित की जिससे कि शोध का एक वातावरण बने। विश्वविद्यालय द्वारा इंक्यूबेशन हब की स्थापना की गई। अभी हमने हाल में ही IIT रुड़की का जो इंक्यूबेशन हब है उसके साथ में एक समझौता करार किया, जिसके माध्यम से हम विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त 80 संस्थाओं को इंक्यूबेशन हब स्थापित करने की एक सुविधा देने जा रहे हैं और उनके जो स्टार्टअप करने वाले बच्चे होंगे उनको IIT रुड़की का जो एक इंक्यूबेशन का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसका लाभ यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिलेगा। इसी प्रकार से हमने जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उनके जनरल प्रोफिशिएंसी के अंक होते हैं, उनको भी हमने उनकी परफॉर्मेंस बेस किया। तो जिससे कि बच्चे अध्ययन के साथ साथ अपने पर्सनालिटी की दूसरी डायमेंशंस को भी डेवलप करें, क्योंकि अल्टीमेटली इस यूनिवर्सिटी का जो कि एक हायर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, एक महती जिम्मेदारी है कि जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आए, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो कंप्यूटर का एप्लीकेशन का एक्सपर्ट हो, उसके अंदर समुचित गुणवत्ता, उसकी कॉम्पिटेंसी उस डोमेन में होने के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी के भी सारे एट्रीब्यूट्स में एक बैलेंस होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इसके सुखद परिणाम दिखेंगे और इसकी पुष्टि तो संस्था में पढ़ने वाले बच्चे ही कर सकते हैं कि कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जो एक पारदर्शिता का मैंने आप जब पहली बार मिले थे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं परीक्षा की व्यवस्था को पूर्ण रूप से पारदर्शी करने का प्रयास करूंगा। तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों को सीधे प्रेषित करने की व्यवस्था
जनवरी फरवरी की परीक्षा में लागू की गई और वो सफलता से उसका संचालन भी हुआ। विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्रों का मुद्रण नहीं कराया गया, ना उनको हार्ड कॉपी में सेंटर्स को भेजा गया। सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स ने अपने एंड पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए, प्रिंट किए, पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ वो उनको भेजे गए और दैनिक आधार पर भेजे गए। इससे हमारा जो पेपर लीकेज की समस्या का हमें निदान हुआ और संस्थाओं को रोज जाकर के पेपर उठाने पड़ते थे, उससे भी वो बचे। इसके साथ में मैंने एक और बात आपसे कही थी कि उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन जो है उसको हम पारदर्शी बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल में ही जो किसी एक पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाओं को पोर्टल पर डाल दिया गया है और छात्र उसको अवलोकन करके 24 घंटे के अंदर यदि उनको उसमें कोई आपत्ति है तो पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो 24 घंटे की विंडो है, इसमें सिर्फ 2 घंटे के लिए बच्चे के पास विकल्प उपलब्ध होगा। इस 24 घंटे में कभी भी वो 2 घंटे अपने विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं देख ले और एक बार देखने के बाद उसको दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर पुनर्मूल्यांकन करना है तो उसका निर्णय भी उसको उसी 24 घंटे के अंदर ही लेना होगा। तो ये सुविधा हमने दे करके पूरी पारदर्शिता के साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया को संचालित करने का जो प्रयास किया है, मेरा मानना है कि आने वाले समय में छात्र छात्राओं के अंदर विश्वविद्यालय की जो परीक्षा पद्धति है उसके प्रति एक विश्वास पैदा होगा और यदि वो विश्वास पैदा होगा तो इस यूनिवर्सिटी का जो पूरा परसेप्शन है वो स्टूडेंट फ्रेंडली बनेगा और क्वालिटी सेंट्रिक बनेगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम दिखेंगे। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ यूट्यूब के वाइस चांसलर ओंकार सिंह, जिन्होंने बताया कि जो सरकारी संस्थानों पे जो लोगों का विश्वास डगमगा रहा था उसे दोबारा बरकरार करने के लिए इन्होंने पूरी मेहनत की और आप देखिए कि वो मेहनत नजर भी आती है। जब हम लोगों से बात करते हैं या कहीं की जो छात्र छात्राओं से जब हम बात करते हैं तो बताते हैं कि अब उनको दोबारा से इस यूनिवर्सिटी पे भरोसा और एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हम सर को बधाई देते हैं और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी की और तरक्की हो। कैमरा पर्सन विक्की के साथ J24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा।